जब भी कोई पुरानी दिल्ली की बात करता है ना, दो रेस्टोरेंट्स का नाम आता ही आता है। एक करीम्स का आता है और एक अल जवाहर का आता है। ये रेस्टोरेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी आए थे यहाँ पे, तब उन्होंने जवाहर अपना नाम दिया था। मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और मैं यहाँ से जुड़ा हूँ तकरीबन 34 साल। अल जवाहर में आपकी स्पेशलिटी किन चीज़ों में है? चिकन कोरमा, चिकन काली मिर्च, मटन कोरमा। जो बटर चिकन होता है वो होता है टमाटर की ग्रेवी का। उसको टमाटर को धो के, काट के, उसको पीस के, उसको उबाल के, फिर उसको बारीक किया जाता है। आप हमारे होटल में दाल भी खा लें और खमीरी रोटी से खाएं, आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी तो मैं बता नहीं सकता। कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है? कोरमा में सिर्फ दो ही वैरायटी हैं, एक है व्हाइट कोरमा, एक है रेड कोरमा। और बहुत से कस्टमर कहते हैं हम ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो हम उनको राय देते हैं आप खाओ चिकन चंगेजी। जब पुरानी दिल्ली आते हो ना, तो मतलब वो लॉस्ट रेसिपीज होती है ना जो पुरानी, जैसे आपने बताया आलू के साथ चिकन, तो वो सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है यहाँ पे। जब खाने की बात होती है ना, और स्पेशली दिल्ली के अंदर, तो बात हमेशा आ जाती है पुरानी दिल्ली की। पुरानी दिल्ली में ऐसी बहुत सारी गलियां हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको हिस्ट्री की याद दिलाएंगी। ऐसी क्यूजीन्स मिलेंगी, ऐसी डिशेस मिलेंगी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी यहाँ तो। और बड़े सारे आइकॉनिक रेस्टोरेंट्स हैं, बड़ी सारी जगह हैं। तो ऐसे ही आज हम मुगलई डिश के बारे में बात करने वाले हैं, और वो हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आइकॉनिक रेस्टोरेंट के अंदर जिसका नाम है अल जवाहर। ये नाम जो था ये दिया था हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो वहीं से नाम आया है और नाम बना है अल जवाहर। तो आज हम इसकी कहानी जानेंगे, यहाँ की बहुत सारी डिशेस के बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप बने रहिएगा पूरे एंड तक, क्योंकि अगर आप खाने के शौकीन हैं, और बता दूं आपको स्पेशली अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं, तो ये पॉडकास्ट आपके लिए जन्नत से कम नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है आपको, पूरे एंड तक बने रहिएगा। जब भी कोई पुरानी दिल्ली की बात करता है ना, दो रेस्टोरेंट्स का नाम आता ही आता है। एक करीम्स का आता है और एक अल जवाहर का आता है। और कहा जाता है कि ये रेस्टोरेंट की हिस्ट्री ऐसी है कि जब जवाहरलाल नेहरू जी आए थे यहाँ पे, तब उन्होंने जवाहर अपना नाम दिया था इस रेस्टोरेंट। हाँ, दरअसल हमारे जो ऑनर, जो मौजूदा ओनर हैं, उनके जो ग्रैंडफादर थे, उनके टर्म्स थे जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। तो जब उन्होंने ये होटल खोला तो उन्होंने इसकी इनॉग्रेशन के लिए पंडित जी को बुलाया। अच्छा। तो उन्हीं के ऊपर इस होटल का नाम रखा। वाह। अच्छा, तो वो आए थे तो उसी टाइम पे, मतलब इनॉग्रेशन उसी टाइम पे हुआ? जी जी जी। अच्छा, तो आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, आप यहाँ कब से जुड़े हुए हैं और क्या आप करते हैं यहाँ पे? देखिए, मेरा नाम है मोहम्मद सलीम और मैं यहाँ से जुड़ा हूँ तकरीबन 34 साल से। अच्छा। हाँ, यहाँ मैनेजर हूँ मैं। यहाँ कस्टमरों का ख्याल रखता हूँ, स्टाफ को देखता हूँ, खाने का ख्याल रखता हूँ। कस्टमर आ रहा है, उनको खाना कैसे सर्व करना है, कैसे नहीं कर रहा है, कस्टमर से किस तरह से बात कर रहा है। कस्टमर को कोई शिकायत होती है, उनकी जाके शिकायत सुनता हूँ, क्योंकि कस्टमर को खुश करके भेजना हमारा काम। बिल्कुल। बस वो सारी चीज़ें करता हूँ जो जिस तरह से कस्टमर खुश होकर। अच्छा, तो 34 सालों से आप मैनेज करते हैं यहाँ पे। अच्छा, और जैसे सबसे ज़्यादा कस्टमर्स कौन से टाइम पे यहाँ पे आते हैं? एक तो यहाँ आते हैं लंच के टाइम में। अच्छा। और उससे ज़्यादा आते हैं डिनर के टाइम। अच्छा। तो तकरीबन 8 बजे के बाद से रात को डिनर के टाइम जो होता है, रात को 8 बजे के बाद से 11-12 बजे तक अपना बहुत अच्छी गैदरिंग होती है। अच्छा, ठीक है। तो अगर पुरानी दिल्ली कोई आता है ना, तो एक तो बहुत सारे लोग नॉनवेज के शौकीन, जो मटन चिकन जो पसंद करते हैं खाना। तो पहले तो ये बताइए कि यहाँ पे अल जवाहर में आपकी स्पेशलिटी किन चीज़ों में है? देखिए, हमारी कई तरह की स्पेशलिस्ट चीज़ें हैं। आप कस्टमर के टेस्ट पे डिपेंड करता है। कस्टमर हमसे सवाल करता है कि भाई आपके यहाँ क्या स्पेशल है। अच्छा। तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपना टेस्ट बताइए, आप किस तरह का खाते हैं।
स्पाइसी खाते हैं, मीडियम स्पाइसी खाते हैं, नॉर्मल स्पाइसी खाते हैं, या बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते। जो कस्टमर कहते हैं नहीं हम तो बिल्कुल स्पाइसी नहीं खाते, तो हम उनको सलाह देते हैं आप खाइए मटन स्टू, चिकन स्टू, मुगलाई चिकन। अच्छा। कस्टमर कहते हैं हम मीडियम स्पाइसी खाते हैं, हम कहते हैं आप खाइए चिकन कौरमा, चिकन काली मिर्च, मटन कौरमा। और बहुत से कस्टमर कहते हैं हम ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, तो हम उनको राय देते हैं आप खाओ चिकन चंगेजी। चंगेज खां, एक चंगेज खां हुआ करते थे बादशाह, राइट। तो ये चंगेजी समझ लो उन्हीं की तरह है ये। जैसे वो खतरनाक बादशाह थे एकदम, बिल्कुल उनको देख के डर लगता था, हाँ। ऐसे ही चंगेजी भी ऐसी है कि इसको मतलब देखने के बाद जो हल्की मिर्चें खाने वाला होता है वो तो वैसे ही डर जाएगा। अच्छा, स्पाइसी होती है बहुत स्पाइसी ज़्यादा। बहुत होता है। अच्छा, तो जो स्पाइसी पसंद करते हैं उनको आप रेकमेंड करते हैं कि चंगेजी चिकन चिकन चंगेजी और तवा चिकन। राइट। तो ये स्पेशलिटी भी है यहाँ की सबसे ज्यादा, ये Especially- बिकता है सबसे ज्यादा। हाँ, बटर चिकन हुआ, जैसे बटर चिकन हुआ, हम्म। मटन नहारी हुई, हाँ। चिकन स्पाइसी में मैंने आपको बता ही दिया चंगेजी, या चिकन कौरमा हुआ, मटन स्टू हुआ, चिकन काली मिर्च, ये आइटम बहुत बढ़िया आइटम है ये अपना। और एक है हमारे यहाँ आलू गोश्त और मलाई गोश्त, अच्छा। वो बहुत कम लोग जानते हैं। अच्छा। लेकिन कोई हमसे अगर पूछता है तो हम उनको बताते हैं जो अपना होता है कि आप एक काम करिए आज आलू गोश्त ट्राई करिए। अच्छा, आलू के साथ काफी आलू के अलग साथ, कॉम्बिनेशन आलू के साथ, आलू के साथ और मलाई गोश्त, वो भी बहुत बढ़िया आइटम है। अच्छा, काफी लोग कहते हैं जैसे काफी सारी ऐसे रेसिपीज हैं, अगर हम मतलब नई दिल्ली की तरफ चले जाएं या मतलब और थोड़े नए इलाकों की तरफ चले जाएं जी। तो ऐसी रेसिपीज मिलती नहीं है, पर जब पुरानी दिल्ली आते हो ना तो मतलब वो लॉस्ट रेसिपीज होती है ना जो पुरानी, जैसे आपने बताया आलू के साथ हाँ। चिकन, हाँ, तो वो सिर्फ यहीं पे देखने को मिलती है यहाँ पे। देखो खाना जो बनाना जानते हैं वो जो पुराने लोग हैं यहाँ के, वो ही तो जानते हैं। अब नई दिल्ली के साइड पे आप चले जाओ वो थोड़ी जानेंगे। जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो बनाते चले आ रहे हैं, उन्होंने अपनी औलादों को सिखाया, फिर उन्होंने अपनी औलादों को सिखाया बनाना, फिर उन्होंने अपनी औलादों को सिखाया, इस तरह से ये चैन सी चल रही। सही बात है। तो ये जो खाना बनाने का जो सही सिस्टम है या सही आता है लोगों को, तो वो यहीं के पुरानी दिल्ली वाले। और रियल मुगलई टेस्ट यहीं पे कह सकते हैं कि आपको मिलेगा। जी जी बिल्कुल, पुरानी दिल्ली में बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे होती है एक मुगलई ग्रेवी, थोड़ा सा आप बता सकते हैं? जैसे बटर चिकन हो गया, हाँ। ठीक है, तो बहुत जगहों पे बहुत अलग डेफिनेशन आ गई है लोगों की बटर चिकन की, यहाँ पे किस तरीके से होता है? देखो अभी तो बटर चिकन वो बना बना के बेच रहे हैं कि उन्होंने दही डाल दी, उसके अंदर मक्खन डाल दिया, चिकन डाल दिया और अपना कर दिया। लेकिन एक्चुअली जो बटर चिकन होता है वो होता है टमाटर की ग्रेवी का। उसको टमाटर को धो के काट के उसको पीस के उसको उबाल के फिर उसको बारीक किया जाता है, बारीक की करके फिर उसके अंदर और बहुत सारी आइटमें हैं मिला करके फिर उसकी ग्रेवी को पकाया जाता है। उसमें चिकन डाला जाता है, पकाते पकाते 10-15 मिनट ग्रेवी तो ऑलरेडी पहले से हो जाती है तैयार। फिर उसको जैसे ऑर्डर आता है तो ऑर्डर के बाद फिर चिकन डाल करके उसको बना करके तैयार करके फिर सर्व किया जाता है। अच्छा। हाँ, तो उसका टेस्ट ही अलग होता है। सही बात ये जो टेस्ट है ये तो अलग टेस्ट है, इसको तो कह दिया नाम। सही बात है, बिल्कुल। और ऐसी खमीरी रोटी भी होती है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलती है बट और जगहों पे इतनी नहीं मिलती। देखो इस खाने का, मुगलाई खाने का जो सही मायनों में मजा है वो खमीरी रोटी से ही है। अच्छा। अगर आप कितनी भी अच्छी आइटम हो और इसको आप रुमाली रोटी से या वैसी आटे की रोटी से खाने लगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा जो टेस्ट खमीरी रोटी से खाने में आएगा। अच्छा। हाँ, आप हमारे होटल में दाल भी खा लें और खमीरी रोटी से खाएं, आपको इतनी स्वादिष्ट लगेगी तो मैं बता नहीं सकता। अच्छा, खमीरी रोटी होती क्या है, किस चीज की बनती है? खमीरी रोटी उसमें वही होता है, आटा मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं और अपना इलायची वगैरह मिला के उसको गूंदा जाता है, उसमें खमीर डाला जाता है। अच्छा। खमीर होता है, इस्ट बोलते हैं। अच्छा। तो वो रोटी को जो है ना फुलाता है। अच्छा। वो फुलाता है, वो जो तंदूर में लगती है, लगने के बाद जो फूलती है, इसलिए उसको खमीरी रोटी बोला जाता है। अच्छा, तो वो उसका टेस्ट भी एकदम अलग ही, टेस्ट भी अलग एकदम ही जाता है। बहुत बढ़िया टेस्ट। और वो नान वगैरह ये सारी चीजों के साथ इतना मजा नहीं आता उस चीज का। खमीरी रोटी और तंदूरी रोटी जो नान बोल रहे हो आप, वो एक ही होता है। खमीरी रोटी और नान वो एक ही होता है। एक हमारे यहाँ होता है अलग से बटर नान, प्लेन नान, वो अलग आइटम हो गई, उसमें थोड़ा मीठापन होता है हल्का। अच्छा, सही है। इसमें नहीं होता। हाँ।
तो अभी जैसे पास में और भी रेस्टोरेंट्स हैं, जी। तो आपने देखे हैं, वैसे जाते हैं, करीम्स भी है, हाँ हाँ, उनका भी बहुत नाम है, पुराना होटल होता वो भी बहुत पुराना जी। है। तो ऐसे बड़ी सारी ना यहाँ पे आके मेरे को ऐसे हिस्ट्री पता चलती है। जैसे कहते हैं कि जब मुगल सल्तनत जब बर्खास्त हुई थी एक तरीके से, जी। तब काफी सारे जो खानसामा थे, हाँ। जो शेफ्स थे, वो इस इलाके में आए और यहाँ इलाके में आके उन्होंने खाना यहाँ पे बनाना चालू किया हाँ, अपनी ये जगह। वही चले आ रहा है, हाँ। ये वही खानसामा है जो चले आ रहा है, जो अपनी औलादों को सिखा रहा है, अपने बच्चों को सिखा रहा है, फिर दूसरे सीख रहा है। बस ये वही मैंने बात आपको पहले बताई थी कि ये पुरानी दिल्ली के अंदर ही है ये system। अब बहुत से यहाँ से सीख सीख करके कोई कहीं चलेगा, कोई कहीं चलेगा, तो वहाँ मुगलाई बनाने लगे। सही बात लेकिन है। मेन जो है वो तो बनाने वाले वो खानसामा यहीं रुके थे। तभी रियल टेस्ट का यहीं पे मजा आया। जी जी। अच्छा, तो और थोड़ा कुछ कोई ऐसी डिश है जिसकी हिस्ट्री के बारे में, अच्छा यहाँ पे मैं जब इधर आसपास जा रहा था, बड़ी सारी ऐसी कोई ऐसी यूनिक डिश है आपकी भी, कोई ऐसी एकदम खास स्पेशल कोई यूनिक डिश जो आप कहो कि सिर्फ और सिर्फ अल जवाहर में ही मिल सकती है, यहीं पे उसका टेस्ट सबसे बढ़िया है और कहीं पे है ही नहीं? हाँ नहीं, देखो आइटमें अब तो एक दूसरे को देख करके ऐसा नहीं है कि जो यहाँ मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो इतने रेस्टोरेंट खुल गए हैं, वो तो दूसरे होटल का अपना उन्होंने मेनू मंगा लिया और अपना उन्होंने वो नाम अपने मेनू में भी रख लिए। अब वो कैसा बना रहा है, टेस्ट हमारी तरह दे रहा है या उनका अलग टेस्ट है, तो देखो खाने वाले बताएंगे। लेकिन ये है, हाँ हमारे यहाँ जो आइटम हैं वो अपनी जगह फिट है बिल्कुल। जैसे आलू गोश्त हुआ हमारा बहुत मशहूर है आज। अच्छा। आलू गोश्त, मटन स्टू हुआ वो बहुत मशहूर है, बढ़िया आइटम। अच्छा, बिरयानी वगैरह भी देते हैं? बिरयानी। अच्छा, और अच्छा ये भी थोड़ा बताइए, बिरयानी के ऊपर भी थोड़ा सा बताइए, जैसे जो उसका जो मीट होता है, जी। कहते हैं कि यहाँ पे लोग 2-2 दिन तक भी पकाते हैं। कितने टाइम तक पकाते हैं आप वैसे? वो कुछ होता है उसमें स्पेशल, होता है कुछ ऐसा? नहीं नहीं, बिरयानी में ऐसा कुछ नहीं है स्पेशल। उसमें तो सिर्फ देखो ये मुगलाई खानों में जो मेन होता है ना, वो सारा होता है मसालों का खेल। उसमें अगर मसाले पूरे डालेंगे और सही तरह डालेंगे तो टेस्ट आए। मसाले अगर पूरे नहीं डालेंगे, आदमी कंजूसी करेगा, कुछ करेगा, तो फिर टेस्ट वो नहीं आ पाएगा। वो चीज़ तो है, क्योंकि जैसे देखा जाता है काफी बार, कहते हैं कि पोटलियां होती थी बहुत सारे लोगों के पास, तो पोटलियों से भी मसाले डाले जाते थे। डाले वो बिरयानियों में भी ऐसे डाले जाते थे। अच्छा। और इधर हमारे ओनर जो हैं उन्होंने भी जो है हमारे किचन के अंदर मसालों की पोटलियां बना के दे रखी हैं। अच्छा, कि ये पोटली तुम्हें कौरमा जब बनाओगे इतना उसके अंदर डाल, ये पोटली तुम्हें स्टू बनाओगे तो उसके अंदर डाल, ये पोटली तुम्हें नहारी बनानी है ना उसके अंदर डाल। तो उन्हें ही ज्यादा पता है मसालों के बारे में, उन्होंने बिल्कुल इस बात को सीक्रेट रख रखा है कौन सा मसाला कितना डालना है। अच्छा। अच्छा, ये चीज रिवील नहीं करी जाती है यहाँ पे? तो कोई नहीं करता रिवील? नहीं। तो उसमें बड़े सारे मसाले मिक्स करके बहुत सारे मसाले होते हैं उसमें, तो किसी में 20 होते हैं, किसी में 10 होते हैं, किसी में 15 होते हैं, बहुत मसाले होते हैं, अलग अलग तरह के मसाले। अच्छा, और कोरमा किस तरीके से बनाया जाता है? देखो कोरमा का यही है हिसाब, पहले के अपना घी डाला, फिर अपना ब्राउन डाली, ब्राउन प्याज होती है वो डालते हैं, फिर अपना उसको भूनते हैं, उसी तरह से अपना मटन डाला और अपना मसाले वसाले डाले जो जो गिनती के दे रखे हैं उन्होंने मसाले, और उस पर अपना आग पे चढ़ा और अपना लगा पकाने। अच्छा, सही है। तो आपके मतलब कोरमा भी वैसे अलग अलग कोरमा है, या मतलब कोरमा में वैरायटीज होती है? कोरमा में सिर्फ 2 ही वैरायटी हैं, एक है व्हाइट कोरमा, एक है रेड कोरमा। अच्छा। रेड कोरमा जो होता है वो ब्राउन प्याज जो होती है उससे बनाया जाता है, और व्हाइट कोरमा जो होता है वो क्रीम और घी से बनाया जाता है। अच्छा। और मसाला। अच्छा, ठीक है। तो अच्छा सर, इतने सालों से ये रेस्टोरेंट है यहाँ पे, पुरानी दिल्ली में है, एकदम मेन एरिया में है, कभी किसी तरह की कोई दिक्कत हुई हो, कुछ परेशानी होती है किसी टाइम पे यहाँ पे ऑपरेट करने में, कुछ चैलेंजेस आते हैं? देखो वो तो होते रहते हैं, जब पीछे हुआ था लॉकडाउन के टाइम में हुआ था, दिक्कत हुई थी बहुत, और इस तरह से होता रहता है 10-20 साल में कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। अभी पीछे सिलेंडर की किल्लत हुई थी, हाँ, तो उसमें भी दिक्कत हुई बहुत करने में, बनाने में। कैसे फिर मैनेज किया? अब
करा बस करवा देता ऊपर वाला, किसी ना किसी तरह से तो करवा ही देता। सही बात है। अच्छा, तो वैसे एरिया बढ़िया है, मतलब नहीं, वैसे एरिया तो बहुत बढ़िया है। हम्म, एरिया में कोई किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। हम्म, कोई भी बाहर से अपना आए, आराम से घूमे फिरे, लेडीज जेंट्स रात को 2-2 3-3 बजे आते हैं यहाँ पर बाजार में, देखते हैं हम। हमारा तो खैर होटल वोटल बंद हो जाता है, लेकिन ये है बाहर खुले रहते हैं बहुत। हम्म, कुछ लोग आते हैं, लड़के लड़कियां घूमते हम्म, आने को। सही बात है। वो खाने पीने के मजे हैं यहाँ पे हाँ, बहुत ज्यादा। मैं मेन मार्केट ही अब खाने पीने की बन गई। हाँ, सही बात है। अच्छा, अगर कोई इंसान ऐसा है जो कहता है कि मेरे को बहुत हाइजीन चाहिए, बहुत साफ सफाई से ही खाना चाहिए, हाँ। तो वो कैसे मतलब वो चीज़ परखे? क्योंकि यहाँ पे बड़ी सारी दुकानें हैं। अब काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत साफ सफाई से खाना नहीं बनाते हैं, हम्म। तो उसके ऊपर मतलब अल जवाहर कैसे, आपका होटल कैसे जी काम कर रहा है, जी। और क्या आप बोलना चाहेंगे देखो इसके हम ऊपर? तो हम हमारा मेन मकसद सबसे पहला जो हमारा काम है होटल में साफ सफाई का ही। हम्म, हम ये चाहते हैं होटल में साफ सफाई हो, खाना जो सर्व हो वो साफ सफाई से हो। हम्म, और हमारी जीत भी इसी बात से है। ऊपर वाले ने जो हमारी जीत दे रखी है, हम्म, ये साफ सफाई की वजह से दे। हम ये देखो, ये सब लड़के हैं अपने स्टाफ के जो हैं, इनके सर पे सबके टोपी लगा रखी है। हम्म, ये दूसरी वजह थे कि किसी के खाने में या उसमें बाल न गिरे। हाँ जी, क्योंकि हवा है चलती है, ऐसी हैं चलते हैं, सर में से बाल किसी ने आज ऐसे कर लिया, उसका बाल उड़ के हाँ, कहीं तो कहीं करता हूँ। सही बात है। ये चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखें। सही बात है, क्योंकि शेफ में भी ऐसे कहा जाता है ना, जो होटलों में होते हैं वो हाँ, हैंड वो लगाते शेफ हैं। की तो हमारी सबकी टोपी वही। वगैरह सब लगी हुई होती है, बड़ी बड़ी अच्छा। बाकायदा। हाँ। अच्छा। और हमारे यहाँ कबाब बहुत बढ़िया मिलते हैं। हम्म, और एक मटन बर्रा होता है, हम्म, अच्छा। उसको जो है मसाले लगा करके वो तंदूर में सेका जाता है। अच्छा, मटन बहुत बर्रा को। मटन बर्रा बहुत बढ़िया आइटम होती है वो। ऐसे ही हमारे यहाँ तंदूरी रान मिलती है, हम्म, जो मटन की। हाँ हाँ हाँ। यहाँ तक कि हम तो अब बकरा भी देने लगे सेक कर। अच्छा। पूरा बकरा तैयार करके आप 24 घंटे पहले ऑर्डर करिए, अच्छा, 24 घंटे के अंदर आपको बकरा मिलेगा। सेक के। आराम से आइए, पार्टी करिए। और ये बुर्रा क्या होता है, आपने अभी बोला बुर्रा क्या? जो होता है, जैसे मटन के पीस होते हैं, हाँ तो उन पे मसाला लगा करके हाँ। उनको तंदूर में सेका जाता है, रोस्टेड होता है। अच्छा। तो जब वो तैयार हो जाता है, उस पर मसाले इस तरह के लगाते हैं, और जब वो तैयार हो जाता है, वो सर्व होता है, आप उसको खाओ। बहुत बड़ी आइटम, सूप की आइटम होती है, रोस्टेड। अच्छा। बहुत मज़ेदार आइटम। अच्छा। कभी ट्राई करना उसको। और रान भी आपने बताया, रान वो रा- टांग का पीस टांग होता है। का पीस होता है, बहुत बढ़िया अच्छा, होता है वो भी। वो तो बहुत बड़ा वो होता है। गरम बहुत होता है। नहीं, वो इतना बड़ा होता है, ऐसा होता है ना, हाँ हम ज़्यादा बड़े बकरे नहीं लगाते। हाँ। हमारे बकरा ऐसा होता है 7-8 किलो का, हम्म, तो उसकी रान भी सिर्फ इतनी बड़ी होती है। हम्म, क्योंकि देखो, जितना बड़ा बकरा होता रहता है ना, उतना वो सख्त गोश्त हो जाता हम्म, है। तो हम छोटा बकरा रखते हैं अच्छा। ताकि गोश्त भी हमारा मुलायम रहे। हम्म। और जैसे यहाँ पे पूरे साल में कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा रौनक रहती है? देखो, वैसे तो ज़्यादा अभी गर्मी है, गर्मी में तो बहुत से लोग जो है ये नॉन वेज खाने से थोड़ा सा परहेज परहेज करते करते हैं। हैं, सही बात है। तो अभी तो थोड़ा इतनी रौनक नहीं है। हम्म, बाकी सर्दियों के अंदर ज़्यादा रौनक रहती है। हम्म, और हमारे जो रमज़ान आते हैं ना, हाँ। उस टाइम में बहुत रौनक रहती इफ्तियार पार्टी, है। इफ्तिखार पार्टी का। इफ्तियार के बाद बहुत रौनक रहती है यहाँ पर। यहाँ सारा बाजार सजता है। हाँ। हमारे जो ओनर हैं, पहले वो इस होटल के यहाँ के बाजार के सदर थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या करना शुरू करा था, उन्होंने इसको निकाली थी। ये हर साल रमज़ानों में यहाँ से वहाँ तक सारा सजाते थे, अपने पास से, अपने पैसे से। अच्छा, लाइटें वाइटें घंटी, बहुत खूबसूरत। वही सिस्टम आज तक चला है। तो रमजान के टाइम पे पूरा यहाँ पे बहुत गली को सारा सजता सजाया है। जाता है। कभी आइएगा आप, हाँ। रमज़ान के टाइम में आके देखिएगा यहाँ पर। अच्छा। बहुत बहुत सस्ता है। और ऐसा मेला सा लगा रहता है यहाँ पर, बहुत लोग आते हैं दूर दूर से हाँ, इसी वजह से यहाँ पर। सही बात है। कबाब भी देते हो आप? कबाब भी देते हैं। कबाब किस तरीके से बनते हैं, क्या कबाब क्या? मटन और चिकन के होते हैं हमारे यहाँ, बहुत बढ़िया होते हैं कबाब। ऐसे मुलायम मुलायम कबाब होते हैं। अच्छा। हम्म। और वो शाम को ही बनते हैं वो ज्यादा नहीं, ना? हमारे यहाँ तो देखो, हमारा होटल खुल जाता है सुबह 7 बजे। अच्छा। उसके बाद हम सर्व करते हैं नहारी और पाया। हम्म, समझ गया? हाँ पाया हाँ जो हाँ, होता है, पैर सॉरी, जो होते हैं, हाँ। वो सर्व करते हैं। हम्म,
उसके बाद 10-11 बजे से फिर हमारी सारी आइटमें मिलनी शुरू हो जाती हैं 11। अच्छा, यही फिर अपना हमारा 12-12:30 बजे तक सिस्टम चल, रात तक चलता है हाँ वो। 12-12:30। अच्छा, थोड़ा और मुझे चिकन की आइटम के बारे में बताइए। हमने मटन की आइटम्स के बारे में बहुत बताया, हाँ, चिकन की कुछ ऐसी आइटम्स बताइए जो काफ़ी डिफरेंट हो। चिकन चंगेजी तो आपने मेरे को बताया चिकन ही, चंगेजी तो नहीं। बटर चिकन भी आपने बताया, और आइटम्स कुछ आपकी एक स्पेशल हो। है आपका चिकन जहांगीरी। चिकन जहांगीरी। चिकन जहांगीर, अच्छा। उसमें जो है खड़े मसाले डलते हैं, साबुत प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज ये काट के उनकी ग्रेवी बनाई जाती है, उससे और ये तैयार हो। नाम कैसे आया चिकन जहांगीरी? ये जो नाम है दरअसल ये बादशाहों के ऊपर ही रखे गए हैं ये नाम। हम्म। तो उन्हीं के ऊपर जो जहांगीर जहांगीर। बादशाह थे उनके ऊपर ही है। तो उस टाइम से मतलब ऐसी डिशेस बनाई जाती चली थी। जा रही, आज चली आ रही है, तो ये तो मुगलाई डिशें हैं ना, हाँ। ये तो जब से ही चली आ रही हैं, मुगलों के टाइम में से। अच्छा। अच्छा, एक आइटम और है हमारे यहाँ चिकन मुगलाई, वो भी बहुत बढ़िया आइटम, बिल्कुल नॉन स्पाइसी आइटम है, लेकिन टेस्ट उसका बहुत अच्छा अच्छा, तो उसमें मतलब स्पाइसेस वगैरह कम डलते हैं बहुत कम। वो अंडे की ग्रेवी से बनाया जाता है। अंडे की ग्रेवी हाँ, से। अच्छा। कच्चे अंडे को हम्म। करके मसालों में डाल के फोड़ के फिर उसमें मसाले डाल करके उसको करा जाता है तैयार, फिर अच्छा। होता है। अच्छा, मैं पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। हाँ, चिकन मुगलई में अंडे की ग्रेवी। अंडे की अरे अच्छा। बहुत 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 अच्छी आइटम है। अच्छा, और जैसे बादशाहों के टाइम की डिशेस हैं बड़ी सारी कहा जाता है, तो मैंने ना एक अभी स्टोरी सुनी थी उसकी कोरमा की, और में कि जैसे जब बादशाह लोग बीमार हो जाते थे तब उन्हें कोरमा दिया जाता था। कोरमा असल में वैसे मुगलों में बहुत ज़्यादा लाइट फूड कहते थे, ऐसा है? आपको लगता है? नहीं, हैवी लाइट होता तो है? होता है वैसे तो, देखो मटन ही लाइट होता है इनका तो, हाँ। ये है बात। सही बात है, क्योंकि वो कहते थे जब वो बादशाह बीमार होते थे तब उन्हें दिया जाता था, तब भी दिया जाता था कोरमा। और कभी कभार ऐसा होता था, और कोई भी कोरमे की डिश रिपीट नहीं होती थी पूरे पूरे साल, हाँ, मतलब इतनी कोरमे की डिशेस होती थी तब उस टाइम। हाँ उस टाइम में, हाँ, तो उस टाइम में जो बनाने वाले थे वो तो सही ऐसे बात ही है, थे, सही उस बात तरह है। के। नहीं, बहुत बढ़िया, आपने काफ़ी डिशेस वगैरह के बारे में बताया और मेरे को थोड़ा आइडिया पड़ गया काफ़ी कि किस तरीके से आपका रेस्टोरेंट चलता है और क्यों इतना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, किस वजह से लोग इतने सारे लोग आते हैं आपके पास। और मैं रेकमेंड करूँगा बहुत लोगों को जो नॉन वेज के शौकीन हैं। हाँ हाँ, उनको तो बोलिए यहाँ आइए, हमारी मोहब्बत से थोड़ा सा वो होइए, क्योंकि अच्छा एक बात मैं और आपको बताता चलूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि बकरे का जो मटन होता है हम्म। उसकी एक खास बात होती है। अच्छा। उसकी एक खास बात ये है, जो इंसान बकरे का जो मटन खाता है ना, जैसे जहाँ का खाता है वहीं उसके शरीर में लगता अच्छा। है। हाँ, जैसे अगर सीने की बोटी खाता है वो हाँ, ये सीने की, सीना, हाँ। कलेजी खाएगा कलीजी पे लगेगी, हाँ। गुर्दे को खाएगा गुर्दे पे लगेगी, अच्छा। रान खाएगा रान पे लगेगी, अच्छा। चाप खाएगा चाप पे लगेगी, गर्दन खाएगा गर्दन पे लगेगी। ये बकरे के गोश्त की खासियत है, बहुत कम लोग जानते हैं। बहुत कम लोग जानते जी, जी। होंगे मेरे ख्याल से। लेकिन ये बात मैंने आपके चैनल के माध्यम से इसीलिए बताई है ताकि लोगों को लोगों को मालूम। पता चले। बहुत बहुत लोग इंटरेस्टिंग। आते हैं हमारे यहाँ, कहते हैं, कोई कहता है जी नली चाप लेके आओ, कोई अच्छा। कहता है सीने की बोटी लेके आओ, कोई कहता है गर्दन की बोटी लेके आओ। सही बात तो है। सिर्फ इसी वजह से लग तो सीने की बोटी सीधा सीने पे लगी। सीने पे लग, जैसे डॉक्टर गोली लिखते हैं, कहीं सीने में दर्द है तो उसने वो गोली लिख दी, तो जी ये गोली लिख, तो वो वहीं पे तो फायदा करेगी, कुछ तो उसके अंदर ऐसा हिसाब होगा। ऐसे ही इसमें हिसाब मटन के बोल। अच्छा, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी पता चली होगी, और जैसे सीने की बोटी सीने पे लगती है, वैसे ये पॉडकास्ट भी आपके सीने पे लगा होगा और समझ आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा। बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। और पुरानी दिल्ली अगर आप आ रहे हैं, जामा मस्जिद साइड आ रहे हैं, नॉन वेज के शौकीन हैं, तो अल जवाहर ज़रूर आइए, सर से मिलिए वहाँ पे। इसी के साथ मैं एंड करूँगा आज का पॉडकास्ट। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी के साथ हम लेंगे अलविदा। थैंक यू सर।